करिएगा तो इसी तरह से देखिए कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। शहनवाज हुसैन ये बताएं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो फिर कहां है? आखिर क्यों ये 21, 23, 33 या अगर तेजस्वी के ट्वीट की मुताला देखा जाए तो 50 लोगों की मौत हुई और आज तो सुबह समस्तीपुर से 2 फौजियों की मौत हो जाती शराब पीने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। स्वागत है आपका राजनीतिक अपडेट में। बिहार में जीविका दीदियों की मांग पर नीतीश कुमार ने साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। हालांकि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब बहुत आसानी से बिहार में उपलब्ध है। बिहार के 2 जिलों में बीते 3 दिनों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली शराब पीने से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्थानीय पत्रकारों और लोगों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 33 तक पहुंच चुकी है। और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वसीम रजा जी। क्या लगता है ये जो बार बार जो शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं मौत के, वो कब तक रुकेगा? जी, अगर सच कहें तो ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बावजूद यहाँ शराब बिकती है, धड़ल्ले से शराब बिकती है, होम डिलीवरी होता है। अभी तक हमने सुना था देसी और विदेशी शराब, अब हम सुन रहे हैं यहाँ पर 2 और तरह की शराब आ गई है, असली शराब और नकली शराब। तो जितने शराब के या क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ लोग मर रहे हैं, कहना शुद्ध रूप से आसान है कि बिहार में पूर्ण रूप से न शराबबंदी हुई थी कभी और ना कभी हो पाएगी। सरकार तो कहती है कि मतलब शराब 2016 में ही बंद हो चुकी है पूरी तरीके से, फिर भी शराब कहाँ से आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई है तो फिर जाहिर सी बात है ये जो आंकड़े हम अभी बता रहे हैं मौत की, और उनके खुद के गृह जिले नवादा में भी मौत हुई थी मार्च के महीने में, अप्रैल में भी हुई थी। तो अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई है और अगर बाहर से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि बिहार खुद शराब बना रही है देशी के नाम पर, या फिर अभी जो चल रहा है नकली दारू के नाम पर। ऐसी दारू बिहार में प्रतिदिन बन रही है, तभी ये आम तौर पर लोगों के पास पहुंच रही है, लोग पी रहे हैं और मर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सरकार कह रही है कि इस पर छठ के बाद समीक्षा बैठक होगी और मतलब देखिए, समीक्षा बैठक जो है ना, समीक्षा बैठक जो नीतीश कुमार की है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है बिहार में, सबसे पहले उनके जबान से यही एक नाम आता है, समीक्षा बैठक। हालांकि समीक्षा बैठक क्यों इतनी देरी से होती है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। जब पत्रकार समूह ने इस चीज पर सरकार को अवगत कराया कि सरकार आप ये बात समझिए बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है, तो आला अधिकारी, मद्य निषेध के अधिकारी उल्टा पत्रकारों पर एफआईआर कर देते हैं, लेकिन शराब के प्रति ना खोजबीन होता है, ना शराबियों पर कार्रवाई होता है, ना शराब के लेन देन वाले पर कार्रवाई होता है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कमजोरी है। जैसा देखा जाता है कि प्रशासन के सामने ही जो है शराब पी करके लोग लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो उसको क्या लगता है कि प्रशासन क्यों नहीं मतलब उस पर? देखिए, प्रशासन, बिहार के प्रशासन कहीं ना कहीं शराबियों के स्तर से देखा जाए, मतलब शराबबंदी के स्तर से देखा जाए तो पूर्ण रूप से बिक चुकी है। यहां एक छोटे से छोटे पियक्कर जिनको बिहार के 38 जिले का नाम नहीं पता, बिहार की राजधानी पटना का कारनामा नहीं पता, वो भी धड़ल्ले से कहते हैं हम पिएंगे नहीं, पिएंगे, प्रशासन आएगा 10 रुपए दे देंगे तो मान जाएगा। यानी इतनी बेइज्जती किसी और सूबे में नहीं हुई थी जितना इस प्रदेश में हो रही है। इस तरह से बोला जाए कि बिहार में जो प्रशासन है वो चंद पैसों में बिक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है कि बहुत कम पैसों में बिक जाती है। और सिर्फ बिकने पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि अगर शराबी से अगर आप बिक रहे हैं तो फिर पूर्ण शराबबंदी का जो सरकार के सूबे के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम पूर्ण शराबबंदी कर दिए हैं, शहनवाज हुसैन इतने लोगों के मरने के बावजूद भी कहते हैं कि नहीं बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। शहनवाज हुसैन ये बताएं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो फिर कहां है? आखिर क्यों ये 21, 23, 33 या अगर तेजस्वी के ट्वीट की मुताला देखा जाए तो 50 लोगों की मौत हुई और आज तो सुबह समस्तीपुर से 2 फौजियों की मौत हो जाती शराब पीने से। तो अगर ये शराबबंदी है, शहनवाज हुसैन बताएं ना कि अगर ये शराबबंदी है तो फिर कहां है? क्यों सूबे में नजर नहीं आती शराबबंदी?
वहीं इसके बाद हम अगर प्रशासनिक दावे से इतर स्थानीय पत्रकारों की दावा करें कि जहरीली शराब से गोपालगंज में 17 लोग और पश्चिमी चंपारण में 16 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने की भी खबर हमारे पास आ रही है। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों को भी पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहा है। इन दोनों इलाकों में भी आगामी 29 नवंबर को चुनाव होना है। तो हम अब जानेंगे वसीम रजा जी से कि जो चुनाव होने वाला उससे क्या जोड़ के देख सकते हैं। जी बिल्कुल, पंचायती चुनाव और साथ ही साथ अभी जो बिहार में 2 जगहों पर उपचुनाव हुए वहां भी बौछार लगी हुई थी शराबियों की और शराब बेचने वालों की, शराब पीने वालों की। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत पुराना किस्सा है बिहार में कि जब अगर इलेक्शन में वोट चाहिए तो पैसे दे दीजिए, औरत हैं तो साड़ी दे दीजिए, और अगर मर्द हैं तो उन्हें शराब के बोतल में ढाल लीजिए। तो ये तो कहीं ना कहीं आम है। और अभी पंचायती चल रहा है तो पंचायत चुनाव में हर बार, ये आज का नहीं है नया, ये हर बार बिहार में देखा गया है कि पंचायती स्तर पर जब भी चुनाव हुआ है, गांव-गांव का, घर-घर का वोट लेने के लिए लोग एक दूसरे को जैसे पोट सके वैसे पोटते हैं, पैसा देकर, साड़ी देकर, जिसका लोभन उन्हें प्राप्त हो सके। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शराब के नशे में चूर होकर के वोट देते हैं। और अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने आरोप लगाया था चुनाव से, उपचुनाव से 2 दिन पहले, कि नीतीश सरकार के कुछ मंत्री वहां बैठे हुए हैं जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, और उन्होंने वीडियो वायरल किया था कि देखिए किस प्रकार औरतों को साड़ी देकर के और मर्दों को शराब देकर लुभाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब तो वो सच नजर आ रही है बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें सरकार अगर दोषी नहीं है तो फिर भाई कार्रवाई करे ना। फिर अगर सरकार दोषी नहीं है, अगर सरकार ने छूट नहीं दे रखा है तो कार्रवाई करे, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर पाती है? तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें जिम्मेदार है, प्रशासन का रवैया इसमें बद से बदतर है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, कहा जाता है कि दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है, तो कहावत सही है। दाहिने हाथ के नीचे से और उनके दाहिने हाथ के सटे ये सारा शराब का तस्करी हो। आपको हम ये भी बताते चले कि साल 2016 में जो पंचायत चुनाव हुआ था वो शराबबंदी के तुरंत बाद हुआ था। उस दौरान भी बड़े स्तर पर शराब बांटी गई थी। ऐसे में आप भी अनुमान लगाइए कि जब प्रशासनिक मशीनरी बहुत ज़्यादा असफल साबित हो रही है, अब की बार भी होली के बाद से ही शराब बंटने लगी थी, क्योंकि तभी से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। वहीं इन सब के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग की थी कि राज्य में 20,000 करोड़ की अवैध शराब तस्करी, समानांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना सामने आकर जवाब दे। इनसे भी इस मुद्दे पे भी हम जानेंगे कि तेजस्वी ने जो ट्वीट किया था कि जो उपचुनाव हुए हैं, जो अभी हाल ही में बिहार में उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी शराब बांटी गई थी, तो ये कहाँ तक तथ्य है? बिल्कुल ये तथ्य, चूंकि जब तेजस्वी ने पीसी किया था, अंतिम दौर में जब पीसी किया, उन्होंने सारे पत्रकार को 2-3 वीडियो बांटा। हालांकि कहीं ना कहीं चुनाव में ऐसी रंजिशें पैदा होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप का ये घड़ा हमेशा भरता रहता है, फूटता रहता है, लेकिन तेजस्वी ने अवगत कराया 3 वीडियो से। उन तीनों वीडियो में हम लोगों ने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से लोग दारू की बोतलें दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, साड़ी दे रही है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का ये जो ट्वीट है ना कि 20 करोड़ रुपया जो जा रहा है, आ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं तस्करी का जो मामला उन्होंने बताया वो सही है। अगर उस पर सरकार कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे का कोई ना कोई क्षणकोण नजर आए। हालांकि तेजस्वी ने, जब नीतीश कुमार का ट्वीट था उसके बाद तेजस्वी ने कहा था कि पुलिस एफआईआर में इसका जिक्र भी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं, उनके स्कूल के अंदर 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इनका कथित शराबबंदी की सच्चाई है। तो अगर इन सब ट्वीटों को अगर जोड़ते हैं तो जाहिर तौर से नजर आ रहा है कि तेजस्वी का ये जो आरोप है नीतीश कुमार पर, वो कहीं ना कहीं से तो सत्य नजर आ रहा है। ये जो शराबबंदी धड़ल्ले से बिहार में हो रहा है, तो क्या लगता है कि किस बड़े लोगों का इसमें हाथ हो सकता है? जी देखिए सवाल आपका सही है। अगर मुझे बताइए कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। अब अगर शराब कहीं बाहर से आ रही है तो वो बॉर्डर होगा, या तो यूपी बॉर्डर होगा। अगर रेलवे लाइन को देखा जाए, रेलवे ट्रैक को देखा जाए, तो एक तरफ बक्सर है, एक तरफ हाजीपुर है, इधर झारखंड से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां प्रशासन की चूक है। अच्छा, दूसरी तरीके से देखा जाए कि अगर बात अभी जो हो रही है नकली
शराब शराब की, की। यानी देसी शराब। देसी शराब का मतलब होता है भट्टी जहां बनती है। अगर मुझे बताइए कि ये शराब अगर यहाँ बन रही है तो क्या वहां के 10 किलोमीटर के एरिया के लोगों को नहीं पता होगी? क्या उन 10 किलोमीटर के अंदर के एरिया में प्रशासन का एक भी सिपाही बल नहीं जाता होगा? जाता तो जरूर होगा। हमने अपने चैनल पर इससे पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, बिहार विधानसभा के समीप जक्कन टोला एक छोटा सा बस्ती है जो गर्दनी बाग के अपोजिट आता है, वहां दिन रात शराब बनती है, बिक्री होती है। सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि बिहार की तमाम नशेरी वहां उपलब्ध होते हैं, नशा खरीदने के लिए भी और पीने के लिए भी। तो क्या सरकार इतना भी कमजोर हो चुकी है? क्या उनकी नजर इतनी खराब हो चुकी है? क्या उन्हें मोतियाबिंद हो चुका है? क्या आखिर वजह है भाई कि अगर विधानसभा के समीप है, विधानसभा के 1 किलोमीटर के बाजू में है वो जगह, और सरकार को ये नजर नहीं आ रही है? क्यों गर्दनी बाग थाना चुप रहती है? क्यों नीतीश कुमार जब उसी पुल पर उद्घाटन करते हैं, माफ कीजिए, उसी पुल का उद्घाटन करते हैं, उसी पुल के नीचे शराब की धुआं निकलती है, नीतीश कुमार अपनी आंख कान बंद करके चले जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? तो ये इस तरह से अगर हम माने कि नीतीश कुमार जो भी बयानबाजी देते हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से बंद है, तो क्या वो सिर्फ ढकोसला है? जी बिल्कुल, मैंने तो बता ही दिया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी पर कहीं ना कहीं शराब पीने वाले दोषी हैं। ठीक है भाई, शराब पीने वाले दोषी तो हैं, वो तो अपने सजा भुगत भी रहे ना, वो तो भुगत भी रहे हैं। 1 करोड़ 35 लाख आदमी तो जेल में बंद है, उन पर कार्रवाई हुई है। अच्छा, अभी लगातार आ ही रहा है हमारे पास आंकड़ा कि वो लोग इतने मर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या कहते हैं? नीतीश कुमार अपने बयान में कहते हैं अब पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही ना, जहां भी शराब चल रहा है वहां भी तो ये सब गड़बड़ होता ही रह रहा है। ऐसे करिएगा तो कोई पिला देगा और चले जाइएगा। मतलब नीतीश कुमार के ट्वीट में भी ये साफ झलक रहा है कि भैया आप पीजिएगा तो मरना तय है। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर आपने पूर्ण शराबबंदी किया है, बात है कि अगर शराब पी रहे तो मर रहा है, ये तो भाई सच है, उसमें सरकार जाकर रोकेगी नहीं भाई ना, आपको पकड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपने पूर्ण रूप से शराबबंदी किया है तो शराब आ कहां से रहा है, शराब बट कहां से रहा है, शराब लोग पी कहां से रहे हैं, इस पर नीतीश कुमार हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। इस पर लगातार समीक्षा बैठक कह के लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के घड़ी में रौंद रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ना एक तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो ट्वीट करके उन्होंने उसमें लिखा था कि जिससे कि ना मुख्यमंत्री उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि गड़बड़ पियोगे तो इसी तरह जाओगे। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें नीतीश कुमार ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है, जहाँ भी शराब चल रहा है वहां भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। शराबबंदी पर गड़बड़ी करने वालों के राज में विगत 3 दिनों में जहरीली शराब से 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वहीं इन सब के बाद बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इसकी जो जांच है वो होगी और जहरीली शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं वो तो देखने वाला आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से ना शराब की वजह से बिहार में मौतें हो रही हैं, आंकड़े बढ़ रही हैं, कहा नहीं जा सकता कि ये आंकड़ा कहां पर जाके रुकेगी। देखिए, जब तक चुनाव है तब तक तो ये शराब आम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूर्ण रूप से दोषी है और वो नजर आ रही है। और इन सारे एनालिसिस रिपोर्ट को मैं सिर्फ एक ही वाक्य द्वारा खत्म करना चाहूंगा कि बिहार में बहार है लेकिन नीतीश कुमार नहीं है। बिहार में बहार है क्योंकि यहां धड़ल्ले से बिकती शराब है और खासकर जहरीली शराब है जी। तो यही हमारा शो है। हमने पहले ही बताया था कि शराब किस प्रकार यहां पटना में धड़ल्ले से बिक रही है। विधानसभा के नजदीक, विधानसभा के समीप जक्कन टोला गर्दनी बाग के इलाकों में लगातार हर दिन प्रतिदिन मिलती है। और ऐसा नहीं है कि वो एकमात्र वो इलाका है, कुर्जी हो, बोरिंग रोड हो, बेली रोड हो, गांधी मैदान हो, गंगा घाट हो, गाय घाट हो, ऐसा कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शराब नहीं मिलती? शराब ऐसी मिलती है। अब तो हम लोगों ने जब बात करना चाहिए एक ठेले वाले से तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाई शराब बंद कहाँ है, शराब तो अब और होम डिलीवरी हो रही है। तो हमने शराबबंदी की बात तो की, लेकिन एक नया शब्द
एक नया वर्ड जो बिहार में गूंजा वो शायद किसी और अन्य प्रदेश में नहीं गूंजा था, होम डिलीवरी का। और ये होम डिलीवरी की देन कौन है? होम डिलीवरी की देन है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने होम डिलीवरी नाम का शब्द आजाद किया बिहार में। अगर वो पूर्ण रूप से शराबबंदी कर रहे हैं, कहते हैं जिस प्रकार, अगर उस पर वो लागू भी कर रहे हैं अपने आपों को, अपने प्रशासन को, अपने अधिकारियों को, तो शायद ऐसे शब्द बाजार में नहीं बिकते। जाते जाते हम आपको एक और जानकारी देते चले कि गोपालगंज के ही नगर थाना क्षेत्र के खजूर बन्नी मोहल्ले में अगस्त 2016 में भी जहरीली शराब कांड से 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी भी उस वक्त चली गई थी। वहीं साल 2021 की बात करें तो अब तक जहरीली शराब करीब 90 लोगों की जान ले चुकी है। हालांकि विभागीय मंत्री सुनील कुमार के अनुसार सरकारी आंकड़ों में इस साल की मौतों का आंकड़ा सिर्फ 40 है। ऐसी घटनाओं को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को फेल बताते हुए सरकार पर हमलावर हैं। वहीं इन सब के बाद मुख्यमंत्री भी शुक्रवार को छठ के बाद शराबबंदी की समीक्षा करने और सख्त कार्रवाई करने की भी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल बेधड़क बात।